सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर सरोजनी नगर। वीडियो बिल्कुल लाइक करो, बिल्कुल 50-50 150 3 बार 50 हुआ तो उसको बराबर बराबर करते हैं 150। 250 रुपीज़ में यहाँ पर मिल रही थी शर्ट्स, जो कि एक नंबर क्वालिटी यहाँ पर थी। ये देखो ब्लैक वाली तो मेरी फेवरेट थी। ओनली 150 रुपीज़ में मिल रही थी यहाँ पर जीन्स। वाइट कलर में सारी जीन्सें थी, जिसमें आपको स्ट्रेट फिट, मॉम फिट, यहाँ पर लड़कियों के लिए यूनिसेक्स 200 रुपये में सरोजनी में मिल रहे थे। ये शानदार से फ्रेम, जिसका प्राइस तो मुझे बहुत सही, ये मार्केट है बवाल, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मात्र 50 रुपये में यहाँ पर मिल रही थी। ईविल आई रिंग मिल रही थी, और ये क्लासी रिंग्स ओनली ऑन 50 रुपीज़ में मिल रही थी। यहाँ पर 100 रुपीज़ में यहाँ मिल रहे थे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़। हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार मैं फिर आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो सुबह के बज रहे थे 11:30 और मैं निकल चुका था अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो आज की डेस्टिनेशन होने वाली थी सरोजनी नगर मार्केट। तो आज दिन है संडे का, और आज मेरा कुछ प्लान ऐसा था कि मैं वहाँ जाके कुछ शॉपिंग करूँ। तो मैंने अपने तिरंगे को सलाम करते हुए आगे बढ़ना। जैसे आप सभी को पता है कि विंटर्स जा चुकी हैं, बसंत का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो गर्मियों की प्रिपरेशन हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और सरोजनी में जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। बेसिकली मेरे को वहाँ पर अभी मुझको मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि वहाँ नया कलेक्शन आ चुका है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी सरोजनी नगर मार्केट। आज बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आज है संडे और संडे को हमेशा ही रश रहता है। और 11-12 बजे के बाद तो सरोजनी में इतना ज़्यादा रश हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना रश हो जाता है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, एज वेल एज़ यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको पॉपअप आ रहा होगा, तो आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मुझे जाना है सरोजनी, और सरोजनी के ये सरोजनी नगर के गेट के बाहर आते ही यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा लग जाता है और चारों तरफ लड़कियों का सामान मिल रहा था। अब मुझे ये देखना था कि लड़कों के लिए यहाँ पर अभी विंटर समर कलेक्शन में क्या क्या अवेलेबल है। सो जैसे मैं देख रहा था 150 की यहाँ पर टी शर्ट्स थी, जो बॉयज़ के लिए भी थी और यूनिसेक्स थी बेसिकली। बट ये वाला कलेक्शन जो देखा मैंने, लिटरली ये बहुत तगड़ा शर्ट्स मिल रही थी, बहुत तगड़ी शर्ट्स मिल रही थी। मतलब अगर आप इसे बेसिकली अगर ट्राई करना चाहे गर्मी में तो आप कर सकते हैं। 250 रुपीज़ की रेंज में ये शर्ट थी, और लड़कों के लिए ये कलेक्शन एक नंबर होने वाला है। पहले तो ये जो कपड़ा है वो बहुत ब्रीदेबल है, और जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी बहुत जेन्युइन है। अगर 250 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत तगड़ा सौदा मिल गया था मुझे यहाँ पर। और इसके साथ बहुत अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अगर इसे ट्राई करना चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए तो मैं मस्ट है कि यहाँ पर आके एक बार विज़िट कर सकते हैं। मैं भी इसको लूँगा, बट मैं भी ले नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं पहले पूरा मार्केट घूमूंगा और एट द एंड मुझे जो समझ में आएगा मैं वही मार्केट से लूँगा। तो ये स्टार्टिंग में आ गई, जैसे सरोजनी नगर का जो गेट है उस पर पहली नंबर की जो शॉप पड़ती है वो यही है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। फिर मैं वहाँ से आगे निकला, और आगे निकलने के बाद मैंने और चीज़ एक्सप्लोर करने का ठान ली। अब मैं यहाँ पर जहाँ भी देख रहा था ऑलमोस्ट लड़कियों के लिए ही कपड़े बहुत ज़्यादा थे, लड़कों के लिए कमी है। बट हाँ, लड़कों के लिए भी यहाँ पर टी शर्ट्स हैं या शर्ट्स हैं, जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए। और बेसिकली मैं भी यहाँ पर एक स्लिंग बैग ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं कैजुअल लुक पहनता हूँ तो एक स्लिंग बैग होना चाहिए। तो स्लिंग बैग देख रहा हूँ कि हर जगह लड़कियों के लिए ही मिल रहा है, लड़कों का अभी तक तो मैंने देखा नहीं। अगर मिलता है तो मैं देखता हूँ। बस हर जगह टी शर्ट्स हैं, 100 रुपीज़ की टी शर्ट्स। 80 रुपीज़ की सेल लगी थी यहाँ पर, तो 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में लड़कियों का था। माय बैड, हमेशा के साथ मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब भी मैं सरोजनी आता हूँ तो लड़कियों के लिए यहाँ पर बहुत कम रेट पे मिल जाता है, पर लड़कों के लिए भी नहीं मिलता। बट मैं देखता हूँ भी आगे भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। और यहाँ पर ना सरोजनी जब भी आओगे एक चीज़ तुम्हें हमेशा मिलेगा, 3-4 लोग बिल्कुल पेडलर बन के आपके पास आते हैं, बोलते हैं सर हेडफोन ले लो, आप अभी ये ले लो, अभी आप वो ले लो। तो ऐसे मैं भी गया था, मेरा एक्सपीरियंस है। वो एक बेल्ट वाले जो हमेशा पीछे पड़ते हैं ना, वो आकाश की एक वीडियो पे, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, तो वो तो यहाँ पर तुमको भर के मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हमेशा ही से थी। और देखो ये मेरे पीछे पड़ गए थे, भैया क्यों आप ले लो। बट आई डोंट वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आगे चल गया और मैं आगे देख रहा था कि आगे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं मार्केट अभी जल्दी आ गया था, अभी सही से मार्केट लगा नहीं है। बट हाँ, 11-12 बजे के बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। बट अभी सुबह मैं आ गया था तो इतनी जल्दी भी ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, अभी मार्केट लगना शुरू हो ही रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे
सरोजनी आते ही मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि सरोजनी पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ऐसे देखी जो एसेसरीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, वो एसेसरीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अभी मैं यहाँ पर कुछ एसेसरीज़ का ढूंढ रहा हूँ कि, और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई स्लिंग बैग मिल जाए, क्योंकि स्लिंग बैग ना मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि जब मैं कैजुअल लुक्स में रहता हूँ तो मुझे एक स्लिंग बैग मिले तो वो बहुत सही लगता है मुझे। बट यहाँ पर जो स्लिंग बैग्स हैं वो रेक्सिन के हैं और लड़कियों के लिए ज़्यादा है, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। तो 150 की यहाँ पर शर्ट्स दिख रही थी मुझे, टी शर्ट है, हर जगह एक ही जैसे टी शर्ट है, मतलब अभी कोई भी नया आर्टिकल मुझे नहीं दिखा है अभी तक। तो अभी तो वही सेम आर्टिकल दिख रहा है, जो 150 की टी शर्ट्स हैं जो ड्राई फिट की होती हैं, जो जिम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट अभी कुछ नया खास आर्टिकल मिला नहीं है, कि माइट भी ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी आ गया हूँ, इस वजह से मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ा तो वही लोअर थे, बट हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक था। 150 रुपीज़ में अगर मुझे लोअर मिल रहा है, 150 में मुझे लोअर नहीं मिल रहा था, नेकर मिल रहा था, और 200 रुपीज़ का लोअर, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है। अब मैं आगे चल रहा था, फिर मैंने देखा टी शर्ट्स हैं, बस एक दुकान पे जो चीज़ें हैं वो सारी दुकान पे रिपीट हो रही हैं। बट हाँ बहुत सारी जगह पे जाओगे तो तुम्हें डिफरेंट कलर मिल जाएंगे और पैटर्न मिल जाएंगे। तो अब ये टी शर्ट का पैटर्न देखा है तो ये 200-250 रुपये की रेंज पे, पर सरोजनी में ना यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे कि तुम्हें ना अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे, ऐसे पैटर्न जो कि तुम्हें यूजुअली नहीं मिलते इसमें लड़कियों, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूनिसेक्स है यहाँ पर। और फिर उसके आगे मैं गया, 150 में मुझे जीन्स मिल रही थी वाइट कलर में, कुछ भी आपको मॉम फिट और आपकी स्ट्रेट फिट, सारी फिट्स की आपको जीन्स मिल रही। आगे जाके मैंने एक दुकान से एक माइक ले लिया था, जो माइक था 700 रुपीज़ का, और 700 रुपये में मुझे एक जेन्युइन माइक मिल गया था। अभी मैं इसका जो डिटेल वीडियो है वो अपने चैनल पे जल्दी डाल दूँगा, और इसका कंपैरिजन वीडियो और इसका जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले व्लॉग पे दिखा दूंगा। बाकी जो मुझे देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत जेन्युइन थी, मतलब 600-700 रुपये के हिसाब से अगर तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी प्रोडक्ट से कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे। बट हाँ जो था वो जेन्युइन था, 700 रुपये के हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी थी। उसका जो दोनों का भी कंपैरिजन वॉइस होगा, जो विदाउट माइक और विद माइक जो भी कंपैरिजन होगा, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। द सेम चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे पता है अभी तक आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आगे गया तो मुझे आगे जाते ही मिला ये एक बेसिकली क्या कहते हैं फ़ोटो फ्रेम की शॉप, जो कि बहुत सही था। 200 और 250 की रेंज में था ये भी, और प्राइस इसका भी बहुत सही था और दिखने में बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था। अगर आप इसे अपने घर पे होम डेकोर के लिए लेके जा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली पैसा वसूल डील होने वाली है आपके लिए। सरोजनी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक ही आर्टिकल तुमको 100 लोगों के पास मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं रिपीटेड देख रहा हूँ, सच में ये सारी चीज़ें ना फिर आदमी को मतलब मज़ा नहीं आता उस चीज़ से। मुझे फिर आगे गया, एक शॉप थी जो कि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी बाकियों से, जो लड़कों को टारगेट करके जिन्होंने शॉप खोली थी। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ टी शर्ट्स थी, बॉयज़ की टी शर्ट्स, पैंट, जीन्स, यही सारी चीज़ें थी। फिर मैं आगे चला गया, आगे मुझे डिफरेंट चीज़ें दिख रही थी। टी शर्ट तो यहाँ पर है, टी शर्ट और शर्ट्स तो ये लड़कियों के लिए यहाँ पर है, 100-200 रुपीज़ के अंदर में कोई भी मिल जाएगी, बहुत सारी है। फिर मैं आगे देख रहा था कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं। तो अगर आप भी हैं एनिमे लवर तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए और आ जाए इस शॉप में, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी प्रिंटेड टी शर्ट्स मिल जाएंगी और उनकी रेंज भी ज़्यादा नहीं है, 300 to 500 की रेंज में है। सारी प्रिंटेड आपको मिल जाएंगी, एनिमे प्रिंट होगा और भी बहुत सारे प्रिंट हैं जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जिसमें इसमें चाइनीज़ का जो एनिमे है उसका मिल जाएगा और जो कार्टून्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। फिर आगे जाते हैं गोवा स्टाइल टी शर्ट्स, वो आपको मिल जाएंगी, वो 250 रुपीज़ में पूरे सरोजनी में मिल रही है। उसके अलावा आपको 100-200 रुपीज़ में जीन्स यहाँ पर जो अवेलेबल होती ही हैं एज़ यूजुअल, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, वो आपको हर जगह मिल जाएगी। बट मैं ना इस वाली तरफ जाने से मुझे 2-3 चीज़ें सही लगी। एक तो मुझे यहाँ पर एक स्लिंग बैग पसंद आया था, बट वो स्लिंग बैग लड़कियों का था, वो मैं कैरी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उसे लिया नहीं। और फिर मैं देखता हूँ आगे, तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो होम डेकोर अगर आपको सरोजनी से लेना है बहुत अच्छा मिलेगा, बट थोड़े प्राइस आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा वहाँ पर। प्राइस अगर आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली जा सकते हैं। और लड़कियों के लिए तो यहाँ पर जन्नत है, बेसिकली यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़कियों के लिए ना हो।
ऑलमोस्ट जो लड़कों का सामान है वो भी यूनिसेक्स है, वो लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं। तो ऑलमोस्ट लड़कियों को टारगेट ही करा जाता है यहाँ पर, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है खास। और दूसरा होम डेकोर, तो ये सच में यहाँ पर कुछ जो एंटिक पीसेस थे वो तो मुझे एक नंबर लग रहे थे और ख़तरनाक ही जिसे कहते हैं लुक देगा आपके घर को या फिर आपके स्टूडियो को, जो भी आपको बनाना है। और इसके अलावा मैं आगे चलता रहा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, पर मैं स्टिल वो वाला जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर वो सरोजनी नगर येलो में लिखा होता है, तो वो मैं ढूंढ रहा था कहाँ पर है। और ऊपर से मार्केट में ना अब थोड़ा सा हलचल होनी स्टार्ट हो गई थी, अब भीड़ होनी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं है, बस बैग्स मिल रहे थे, शूज़ मिल रहे थे। और बेसिकली ना अब सरोजनी का वैसे बहुत हाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये मिलता है वो मिलता है। हाँ मिलता है बहुत सारी चीज़ें, पर वो एग्जैक्टली जैसे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था जहाँ आने से पहले वो नहीं था। फिर उसके बाद मैंने एक स्लिंग बैग लिया, ये मुझे पड़ा 300 रुपीज़ का और काफ़ी क्लासी लग रहा था। और माइट भी ये लेदर का हो सकता है क्योंकि इसको टच करके फील हो रहा था लेदर वाला, बट आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है। बट 350 रुपीज़ में अगर मुझे कुछ भी मिल रहा है तो ये मेरे लिए एक अच्छी डील है। तो मैं वहाँ से आगे निकलने के बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा। यहाँ मुझे मिले, दर्शन हो गए महादेव के, तो मैं भगवान के हाथ जोड़ के फिर से आगे निकल पड़ा और टी शर्ट ढूंढने के लिए। ये सेम टी शर्ट मुझे 450 में स्टार्टिंग में मिल रही थी, अब यहाँ 250 में मिल रही है। और ये ब्लैक वाली तो मेरी फेवरेट है। तो इसमें मतलब पैटर्न बहुत सही लग रहे थे, बट मैं लिया नहीं हूँ इसको क्योंकि ये मैं कैरी करना बहुत मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर कम ही जाता हूँ क्योंकि संडे जा पाता हूँ और मैं ऑफिस में ये सारी चीज़ें कैरी नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं आगे गया, मेरा फ्रेंड था, उसका मुझे कॉल आया था, वो मुझे कह रहा था मुझे एक बैगी जीन्स चाहिए, तो वो भी ढूंढ रहा था। बट बैगी जीन्स मुझे यहाँ पर अभी तक तो कोई भी बैगी जीन्स नहीं दिखी। ऑलमोस्ट जो भी सामान था वो सब लड़कियों का ही सामान है। रिपीटेडली मैं एक ही चीज़ को देख के अब मैं सच में फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस मार्केट से, क्योंकि अभी तक भी मेरे हिसाब का जो मुझे चाहिए था अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बस यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे जो मुझे पसंद आए, वो मैं लेना चाहता था। और जो मुझे पसंद आया एक स्लिंग बैग लिया। तो अभी तक मैंने सिर्फ मात्र 350 रुपीज़ ही खर्च किए हैं पूरे मार्केट में। अभी तक भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको मुझे लगे कि मुझे इसे ख़रीदना चाहिए। हाँ, लड़कों के लिए तो मैं मार्केट में बोलूँगा कि अगर वो किसी के फैमिली मेम्बर के साथ आ रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो ठीक है, वो भी फीमेल फ्रेंड के साथ, क्योंकि एटलीस्ट वो नहीं ख़रीद पाएंगे पर सामने वाला तो कुछ ख़रीद पाएगा। बाकी टी शर्ट्स हैं, मैं टी शर्ट ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, प्रिंटेड सॉलिड कलर ही मैं प्रीफर करता हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसे नेक्स्ट टाइम लूँ। और ये कुछ एसेसरीज़ थी जो कि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही थी। मतलब यहाँ आती ये एसेसरीज़ मेरे लिए मतलब जिसे कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ है। ये चीज़ मुझे जो दिखी लिटरली बहुत अच्छी थी। 50 रुपीज़ इसका प्राइस था। 50 रुपीज़ में अगर आपको इतनी अच्छी सी एसेसरीज़ मिल रही हैं और कुछ की तो कुछ चीप क्वालिटी के लग भी रहे हैं, पर बहुत सारे जो हैं वो एक जेन्युइन क्वालिटी के भी हैं। अगर चीप क्वालिटी की बात करूँ तो 50 रुपीज़ में अगर आपको क्या ही मिल जाएगा आज की डेट पे। बट 50 रुपीज़ के रेंज में ये जो रिंग्स थी, देखो ये ईविल आई वाली भी बहुत सही लग रही थी। हाँ, इसे मैं और क्लोज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये ईविल वाइज वाली। और दूसरी चीज़ ये थी, ये यूनिसेक्स है, लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियाँ भी पहन सकती हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे उसे कैरी करते हैं आप। फिर मैं आगे निकल गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, एक तो धूप होने लग गई है और अभी से धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है। जैसे ठंडियों के टाइम पे तो सही लगता था और अब सडन से जो धूप है वो बहुत ज़्यादा हार्श लगने लग गई है। फिर मैं आगे मैं स्पेक्स ट्राई कर रहा था। मुझे भी अभी तक भी कोई ढंग का स्पेक्स नहीं मिला। बहुत सारे स्पेक्स ट्राई करने के बाद मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। कुछ ज़्यादा ही प्लेन लग रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही फंकी लग रहे हैं। ये वाला मुझे कुछ थोड़ा जेन्युइन सा लग रहा था, बट मेरे को फिर भी वहाँ पर इतना ज़्यादा धूप थी, मैं कैमरे में देख के ना मैं जज ही नहीं कर पाया। और अब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये सही लग रहा था मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद मैंने कुछ फंकी स्टाइल ट्राई करने की कोशिश करी, बट ये भी मुझे इतना मतलब मैं इसे कैरी नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये पहन के मार्केट में तो नहीं जा सकता। ये वाला तो मुझे भी लग रहा था कि मैं लेना चाहिए था, बट मैं ले नहीं पाया वहाँ पर क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पर। फिर आगे गया मैं 100 रुपीज़ में, वहाँ पर सॉफ्ट टॉय की शॉप थी। वहाँ भी बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉय मिल रहे थे।
फिर आगे फिर मुझे 200 रुपीज़ में और टी शर्ट्स मिली जो कि जेन्युइन क्वालिटी में थी। 200 रुपये की टी शर्ट्स के बाद मैं फिर चला गया आगे, बैक साइड है सरोजनी के, बैक साइड सरोजनी के जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर सिर्फ हैंड बैग्स मिल रहे थे, हैंड बैग, एसेसरीज, ज्वेलरीज, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैं आगे गया, मैंने वहाँ पर और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। मैंने सोचा था इस बार मैं सरोजनी को ढंग से एक्सप्लोर करूँगा, बट अगर मैं सही बोलूँ, अगर मैं एज अ बॉय के प्रोस्पेक्टिव से छोड़ के यहाँ पर गर्ल्स के प्रोस्पेक्टिव से दिखाने आता तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए, बट मेंस कलेक्शन में तो आपको इतना खास कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा, या फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे अवेलेबल ना हो जिस टाइम पे मैं आया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं देखता हूँ, कंपेयर करूँगा इससे ज़्यादा आर्टिकल्स कुछ मिले हैं या नहीं मिले हैं। बिल्कुल लाइक करो बिल्कुल। 50 50 150, 3 बार 50 हुआ तो उसको बराबर करते हैं 150, है ना। अब मैं मार्केट में घूमते घूमते गया था थक, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जा रहा हूँ घर। तो घर जाने के लिए मैंने सबसे पहले प्रेफरेबल ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, वो है दिल्ली मेट्रो। मेट्रो के लिए मैं सबसे पहले सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन में आ गया था और ये पिंक लाइन पे है और मुझे जाना था आश्रम। तो ये मेरे लिए बहुत पास पड़ेगा यहाँ से, बट आज के दिन पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। सो गाइज़, बैक टू द पवेलियन। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। अगर आप मेरी वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें जितना ज़्यादा फैला सकते हैं। तो यहाँ से मैं चला गया था मेट्रो लेके अपने घर। मिलता हूँ ऐसे किसी और व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे व्लॉग में। बाय बाय।